अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो ओज़ोनेटर है, हमारे जो मिनरल वाटर पानी के अंदर जो ओज़ोनेटर इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, वो कितने का आता है या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसका एक लेवल होता है या उसका कोई और सिस्टम होता है। तो इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, ओज़ोनेटर पे मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरी वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको ओज़ोनेटर की अच्छे से समझ आ जाएगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओज़ोनेटर हमारा जो है वो कितने का आता है और ओज़ोनेटर की क्या कैपेसिटी होती है। अगर हम ओज़ोनेटर ख़रीदने जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी कैटेगरी का ओज़ोनेटर परचेज़ करना है या हमें कौन सा ओज़ोनेटर चाहिए। आमतौर पर जहनों में यही सवाल आता है कि हमने जाना है ओज़ोनेटर परचेज़ करके तो ले आना है और काम स्टार्ट कर देना है। आम जहनों में यही सवाल है, किसी को नहीं पता कि इसके अंदर भी एक कैटेगरीज़ होती हैं या आप उसको कह लें कि क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ओज़ोनेटर की बेसिकली जो कैपेसिटी वाइज होता है ये ग्रामेज के हिसाब से होता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, एक ओज़ोनेटर है वो 3 ग्राम के हिसाब से है, एक है 4 ग्राम का, एक 5 का, एक 6 का, या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 6.5 का या 5.5 का, इस तरीके से। तो ये है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, इसका जो फ़्लो के हिसाब से कि ये O2 गैस को O3 में कन्वर्ट करने की कितनी सलाहियत रखता है या ये गैस बनाने में कितनी महारत रखता है या कितनी तेज़ी से गैस बनाता है, आप ऐसे कह लें। क्योंकि मैं आपको बात समझाता हूँ ज़रा सादे अल्फाज में, बात थोड़ी कभी टेक्निकल होती है लेकिन मैं टेक्निकल बात नहीं करता, बात सिर्फ आपको समझाने के लिए आसान अल्फाज तलाश करता हूँ। तो आप ऐसे ही कह लें कि एक जो ओज़ोनेटर गैस बनाता है वो बहुत ज़्यादा गैस बनाता है, एक ओज़ोनेटर जो O3 गैस बनाता है वो थोड़ी बनाता है। मतलब है कि एक ओज़ोनेटर को बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है और एक ओज़ोनेटर को बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि वो गैस इतनी नहीं बना पा रहा होता कि जरासीम उससे एकदम से किल हो जाएं। लेकिन जिस ओज़ोनेटर की ग्रामेज ज़्यादा होगी वो बैक्टीरिया को किल करने की अच्छे से सलाहियत रखता होगा। मतलब आप कह लें कि ओज़ोनेटर आम तौर पे हो सकता है कि 2 ग्राम का भी आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाए, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। लेकिन बाज़ ओज़ोनेटर्स ऐसे होते हैं कि वो उनके ऊपर जो ग्रामेज उनकी होती है वो 3 ग्राम की होती है, लेकिन वो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 4 ग्राम या 5 ग्राम या 6 ग्राम की होती है। इस तरीके से भी होता है। आमतौर पर जो लोकल मेड ओज़ोनेटर्स आ रहे हैं उनमें ये सलाहियत होती है, लेकिन जो चाइना मेड ओज़ोनेटर आ रहे हैं आजकल, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 2 ग्राम तक होती है। वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते बैक्टीरिया को किल करने में, जिसकी वजह से आपके पानी के अंदर बैक्टीरिया आ जाता है। आप कहते हैं जी हमने ओज़ोनेटर लगवा रखा है, हमने यूवी लाइट लगवा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो रहा। तो बैक्टीरिया ना ख़त्म होने की भी एक ये वजह है कि आपका जो ओज़ोनेटर है वो कम कैपेसिटी का है, उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बैक्टीरिया को अच्छे से किल कर सके। अगर आप चाहते हैं कि बैक्टीरिया अच्छे से किल हो जाए लेकिन आपके पास जो ओज़ोनेटर है वो छोटी कैपेसिटी का है, तो फिर आपको ओज़ोनेटर जहाँ पे बड़ी कैपेसिटी का, बड़ी ग्रामेज का जो ओज़ोनेटर है वो आपको 10 मिनट चलाने की ज़रूरत पेश आती है, वहीं पे आपको जो छोटी ग्रामिंग का ओज़ोनेटर है वो तकरीबन आपको 20 से 30 मिनट चलाना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो बैक्टीरिया हैं वो किल होंगे। वरना बैक्टीरिया आपके किल नहीं होंगे, आपके पानी के अंदर बैक्टीरिया रह जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम पैदा होगी। तो ये बात तो फाइनल हो गई कि ओज़ोनेटर्स जो हैं वो ग्रामेज के हिसाब से मार्केट से अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी कीमत क्या है। देखें, ज़ाहिर सी बात है कि जिस ओज़ोनेटर की ग्रामेज या जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसकी कीमत ऑब्वियसली कम होगी। जिस ओज़ोनेटर की कारकर्दगी अच्छी होगी, जिसकी ग्रामेज ज़्यादा होगी, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसकी कीमत भी ऑटोमेटिकली हाई होगी। मतलब आप कह लें कि मार्केट से आपको ओज़ोनेटर 35,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये तक एक एवरेज ग्रामेज का जो आपको ओज़ोनेटर है वो मिल जाएगा। 70,000 से ज़्यादा मालियत के भी आपको ओज़ोनेटर मार्केट से मिलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो ओज़ोनेटर 60 से 70,000 रुपये के दरमियान हैं वो अच्छी ग्रामेज के हैं। मतलब कि उनकी ग्रामेज 3 से प्लस है, 6 तक या 6.5 तक आप कह लें
कि उनकी ग्रामीज आपको मिल जाती है मार्केट से। आमतौर पे दोस्तों के जहन में यही सवाल पैदा होता है कि ओज़ोनेटर हो सकता है कि 10, 15, 20 हज़ार रुपये का होगा, लेकिन जब वो कीमत सुनते हैं तो फिर थोड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपने अगर पानी का काम करना है तो आपको अच्छा ओज़ोनेटर, अच्छी कैपेसिटी वाला ओज़ोनेटर इस्तेमाल करना है। लो कैपेसिटी वाला ओज़ोनेटर आप कोशिश करें कि अगर आपके पास लो बजट है तो फिर चाहे आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो फिर आप अच्छी ग्रामेज वाला ओज़ोनेटर ही इस्तेमाल करें। दूसरा मेरे भाई, मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं मिनरल वाटर पार्ट्स बेचने का कारोबार नहीं करता, मैं मिनरल वाटर इंस्टॉल करने का कारोबार नहीं करता। मैंने अभी पिछले दिनों सोलर पैनल के ऊपर वीडियो बनाई, मैं सोलर पैनल इंस्टॉल करने का काम नहीं करता। मैं आपको सिर्फ मशवरे देता हूं, मैं आपकी आगाही के लिए वीडियोस बनाता हूं। इसके अलावा मेरा कोई भी गरज़ मकसद नहीं होता। नेगेटिव कमेंट करने वाले ये मेरी बात ज़रा गौर से सुन लें, या जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े हैं वो भी मेरी बात को ज़रा फोकस रखें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन आपको वीडियो पसंद आने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।